समय की बात है जब एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में हरिया, उसकी पत्नी शीला और उनके 2 बच्चे राजू और मीना रहते थे। शीला बड़ी ही खड़ूस औरत थी जो हमेशा हरिया को दबा कर रखती थी और अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती रहती थी। हरिया और बच्चे शीला से बड़े दुखी थे। हरिया एक हलवाई की दुकान पर काम करता था। उस दुकानदार का नाम मोटे लाला था। हरिया उसकी दुकान का सारा काम संभालता था। उसके बाद भी मोटे लाला हरिया को पूरे दिन सुनाता था। हरिया न घर से खुश था न बाहर जाकर। एक दिन की बात है जब मोटे लाला दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे भैया 1 किलो जलेबी पैक करके दे दो। अरे ओ हरिया, अरे जल्दी से 1 किलो जलेबी पैक कर भाई। जी मालिक, अभी करता हूँ। हरिया देखता है कि चाशनी में एक छिपकली पड़ी है। अब वो घबरा जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर मैंने इस छिपकली के बारे में मालिक को बताया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और ग्राहक के सामने बताऊं भी तो कैसे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इस आदमी और इसके परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हरिया उस ग्राहक के बारे में सोचता है और बाहर आता है। वो जलेबी तो खत्म हो गई। हैं? जलेबी खत्म हो गई? अरे अभी तो मैंने देखी थी। वो तो बिक गई मालिक। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और से जलेबी ले लूंगा। ग्राहक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हरिया मोटे लाला को छिपकली के बारे में बताता है। मोटे लाला तो गुस्से में लाल हो जाता है। अरे तेरा क्या जा रहा था नालायक? अरे तुझे छिपकली थोड़ी पैक करके देनी थी, हैं? तुझे तो जलेबी देनी थी ना। अरे उस आदमी को बड़ा पता चल रहा था कुछ, हैं? पर मालिक, वो जलेबी खाकर उसको या उसके परिवार को कुछ हो जाता तो? अरे भाई तू जा यहाँ से और किसी और जगह काम ढूंढ, हैं? अरे मालिक, ऐसा मत करो। मोटे लाला हरिया की एक नहीं सुनता और उसी वक्त उसे काम से निकाल देता है। हरिया बेचारा दुखी होकर घर आता है तो उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। बाबा, आज तो आपको राशन लाना था ना? माँ कब से इंतजार कर रही है आपका। हाँ बाबा, और हम कब से भूखे बैठे हैं। क्या हुआ, जवाब दो, राशन क्यों नहीं लाए? वो मोटे लाला ने काम से निकाल दिया और 1 पैसा तक नहीं दिया। क्या? ऐसे कैसे निकाल दिया? ऐसी क्या बात हो गई? हरिया जब सारी बात शीला को बताता है तो शीला हरिया से बहुत लड़ती है और उसे उसी वक्त घर से निकाल देती है। बेचारे बच्चे ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। वो एक बार को अपने बाबा को रोकते भी हैं, पर तभी शीला उनको जोर से डांटती है। ज्यादा तरफदारी की तो तुम दोनों को भी बाहर कर दूंगी। और हाँ, तुम तो अब तभी घर में घुसना जब तुमको कोई काम मिल जाए। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। तुम ऐसे मुझे घर से तो मत निकालो। अगर तुम घर से नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ और जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। हरिया बड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बच्चे राजू और मीना भी बड़े उदास हो जाते हैं। हरिया घर से अकेले रात को निकल पड़ता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है। वो बस बिना सोचे समझे चलता ही जाता है। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिलता है। हे राम, मैं तो चलते चलते पता नहीं कहाँ तक आ गया। अब एक काम करता हूँ कि यहीं बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ा आराम करने लगता है। अब हरिया को बहुत तेज भूख लगने लगती है। उसने आखिर सुबह से कुछ खाया नहीं था। हरिया भूख की वजह से सो भी नहीं पा रहा था। वो ऊपर देखता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर लगे अजीब से फल पर जाती है। हरिया खड़ा होता है और उस फल को देखने लगता है। ये फल कितना अलग है और सुंदर भी। ऐसा फल तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। दिखने में ये फल जितना सुंदर है, खाने में उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट भी होगा। अब हरिया उस फल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो काफी ऊंचा होता है।
जैसे तैसे करके हरिया उस फल को तोड़ लेता है और जैसे ही उस फल को खाता है उसे वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वो जल्दी से पूरा फल खा जाता है और आराम से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठते ही हरिया के सामने धुआं सा उठता है और वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आखिर 100 साल बाद इस कैद से आजादी दे दी। चुड़ैल, अरे मुझे कुछ मत करना, मैं तो गलती से यहाँ आ गया, मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। गुलाम? एक चुड़ैल और मेरी गुलाम? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे करीब 100 साल पहले गांव वालों ने इस पेड़ से लटका दिया था, क्योंकि मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया था। मैं पेड़ पर लटकी चिल्लाती रही पर कोई नहीं आया। 3 दिन तक ऐसे भूखी प्यासी लटके रहने से मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं इस पेड़ में समा गई। उसके बाद इस पेड़ से ये अजीब सा फल निकला, जिसको खाने का इंतजार मैं 100 साल से कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई इस फल को खाता तभी मुझे इस पेड़ की कैद से आज़ादी मिलती। और आज मैंने ये फल खाकर तुमको आज़ाद कर दिया क्या? हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। इतने सालों बाद मैं आज़ाद हूँ। बताओ तुमको क्या चाहिए? मैं आज इतनी खुश हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छा एक पल में पूरी कर सकती हूँ। क्या सच में? ऐसा है तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या तुम कुछ मेरे लिए खाने को ला सकती हो? चुड़ैल एक हाथ घुमाती है और हरिया के सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। हरिया तो ये सब देख एकदम चौंक जाता है। वो जल्दी जल्दी सब उठाकर खाने लगता है, पर तभी उसको अपने बच्चों का ख्याल आता है और वो खाते खाते रुक जाता है। अरे खाओ खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। रुक क्यों गए तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ, और तुम आखिर इस घने जंगल में क्यों आए थे? हरिया चुड़ैल को पूरी कहानी सुनाता है। चुड़ैल उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। वो हरिया की मदद करने का सोचती है। चलो तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी बीवी को एकदम सही कर दूंगी। वो दोबारा तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। पर कैसे? चुड़ैल तभी एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और हरिया के साथ गांव वापस आ जाती है। उसके बाद वो हरिया के घर के सामने हरिया के साथ रहने लगती है। लक्ष्मी आंगन में बैठकर चटनी कूट रही थी। जब शीला सुबह उठकर उस सुंदर औरत को देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन सुंदर औरत उसके घर के सामने आकर रहने लगी। वो उसके पास जाकर पूछने ही वाली होती है कि तभी अंदर से हरिया बाहर निकल कर आ जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे आप उठ गए? देखो मैं आपके लिए आपकी मनपसंद कच्चे आम की चटनी बना रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। कच्चे आम के नाम से मुंह में पानी आ गया। बस थोड़ा सब्र करिए, अभी थोड़ी देर में खा लेना चटकारे मारकर। हाँ, जल्दी करो, अब नहीं रहा जाता। हरिया को देख शीला तिलमिला जाती है और चिल्लाने लगती है। तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? तुमको तो मैंने कल रात ही घर से निकाल दिया था ना, और आम की चटनी के चटकारे के बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें, हैं? हाँ तो तूने तो निकाला ना और मैंने रख लिया। अब तो कोई नहीं होती इनको कुछ कहने वाली, समझी? चल जा यहाँ से, और मैं अपने हरिया को जो मर्जी खिलाऊं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? गुस्से में लाल शीला लक्ष्मी को थप्पड़ मारने ही लगती है कि लक्ष्मी उसका हाथ मोड़कर पीछे धक्का मार देती है और शीला दूर गोबर में जा गिरती है। लक्ष्मी, हरिया और बच्चे सब हंसते हैं। तुम दोनों भी मुझ पर हंसोगे? तुम्हारा बाप दूसरी औरत ले आया और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो निकलो तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से। राजू और मीना रोते हुए हरिया के पास आ जाते हैं और हरिया दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। आओ बच्चों, मैंने आज आलू पूरी बनाई है, चलो तुमको खाने को देती हूँ। मरने दो ऐसी औरत को अकेले, हम सब एक परिवार की तरह खुश रहेंगे और मजे करेंगे। क्या सच में? हमें बहुत भूख भी लगी थी। माँ तो कल से ही हमें मार रही है, जैसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए घर में रखा था। अच्छा, वहाँ जाकर बातें आ गई तुम दोनों को? मैं अभी देखती हूँ और ये औरत कब तक रखेगी तुमको। हरिया, लक्ष्मी और दोनों बच्चे बड़े ही खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।
लक्ष्मी सबका बड़ा ध्यान रखती है। ये बात बस हरिया को पता थी कि लक्ष्मी असलियत में एक चुड़ैल है जो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सब कुछ वो चुड़ैल हरिया का एहसान उतारने के लिए कर रही थी और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। चुड़ैल हरिया की अपनी एक किराने की दुकान भी खुलवा देती है। आज से आप इस किराने की दुकान का काम अच्छे से संभालिए, देखना कुछ दिनों में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हमारी दुनिया में भी कुछ उसूल होते हैं, बस अपने ऊपर तुम्हारा कर्ज नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मतलबी तो मैं भी हूँ ना। अब काम संभालो, मैं बच्चों के लिए कुछ मजेदार सा खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शीला ये देख बड़ी दुखी होती है। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। दूसरों के घर में काम करके वो अपना पेट तो पाल लेती है, पर बिना पति और बच्चों के उसका जरा भी मन नहीं लगता। मेरी किस्मत में इतने दुख होंगे सोचा ना था। दूसरों के घर बर्तन साफ कर करके तंग आ गई हूँ, लेकिन किया भी तो अपना ही भुगत रही हूँ। अपने पति को तो मैंने ही सताया ना। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी मेरी, भगा दिया उसे। अब झेलो। हाय मैं क्या करूं, अब मेरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। एक रात जब शीला को सबकी बहुत याद आती है, वो चुपके से लक्ष्मी के घर जाकर खिड़की से अंदर झांकने लगती है। उसी वक्त लक्ष्मी उसके सामने चुड़ैल का रूप बदलकर जंगल की ओर जाने लगती है। ये लक्ष्मी तो एक चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे पति और बच्चे किस चुड़ैल के चक्कर में आ गए। तभी मैं सोचूं, मेरा सीधा साधा पति और बच्चे इसके गुणगान कैसे गा रहे हैं। मुझे इनको इस चुड़ैल के चंगुल से बचाना होगा। शीला जल्दी से अंदर जाती है और हरिया को सारी बात बताती है। हरिया तो पहले से ही सब जानता था और शीला की बात पर वो ध्यान नहीं देता। देखो, तुमने कभी मेरी और बच्चों की कदर नहीं की, हमेशा अपना ही सोचा। अब ये चुड़ैल हो या कोई भी हो, हम तो इसी के साथ रहेंगे। शीला बहुत रोती है और जल्दी से जंगल की तरफ भागती है। वहां उसे वो चुड़ैल दिख जाती है। शीला उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है। छोड़ दो मेरे बच्चों और पति को, मुझे पता है तुमने उन पर काला जादू किया है। भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो और चली जाओ हमेशा के लिए। अच्छा ऐसी बात है। देखो मैं बस उन पतियों पर काला जादू कर सकती हूँ जो कमजोर और अकेले होते हैं, जैसे तेरा पति। तूने तो उसे घर से निकाल दिया था ना। मैं वापस ले जाऊंगी उनको, बहुत ध्यान रखूंगी और कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम चली जाओ, वो मेरे पति हैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर अगर तूने दोबारा हरिया को अकेला छोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। शीला उस चुड़ैल से वादा करती है कि वो हमेशा हरिया और बच्चों के साथ अच्छे से रहेगी। चुड़ैल शीला की बात मानकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शीला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, सबका ध्यान रखती है और हमेशा हरिया का सुख दुख में साथ देती है।